एपिसोड 1 नीली आग का रहस्य। लुमिनारा की तलहटी में सूरज की पहली किरणें गिर रही थीं। पर्वतों की चोटियों से चमकती धूप और जंगल की हरियाली एक साथ मिलकर जैसे किसी जादुई चित्र का हिस्सा बन रही थी। वहां अपनी छोटी झोपड़ी में बैठा आर्यन अपने सपनों की उलझनों में खोया हुआ था। पिछले कई दिनों से उसे रातों में नीली आग दिखाई देती थी, जलती नहीं पर भीतर कुछ हिलाता और बुलाता। आर्यन ने कई बार सोचा कि यह सिर्फ सपना है, पर हर सुबह वही नीली चमक उसके सामने आती। आज उसने ठान लिया कि वह इसका रहस्य खोजेगा। झोपड़ी से निकलते ही उसकी नज़र जंगल की ओर पड़ी। वहां एक हल्की धुंध और अजीब सी सन्नाटा था। आर्यन ने कदम बढ़ाए, पर अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। एक नीला पत्थर। वह पत्थर इतना चमकीला था कि आर्यन की आंखें झपकने लगीं। उसने उसे उठाया और तुरंत ही महसूस किया कि पत्थर में अद्भुत ऊर्जा है। जैसे ही उसने उसे हाथ में थामा, उसके मन में एक गहरी आवाज गूंजी। आर्यन, लुमिनारा का अंधेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो अपने साहस और जादू की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। आर्यन के हाथ में पत्थर की रोशनी फैल गई और उसके चारों ओर हवा में नीली लहरें घूमने लगीं। डर और उत्साह ने उसके मन को भर दिया। उसने तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। वह जंगल की ओर बढ़ा, जहां हर पेड़ और हर झाड़ी जैसे किसी रहस्यमय शक्ति से भरी हुई थी। रात के समय नीली आग के सपनों की तरह वहां भी हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, कांपती हुई पत्तियों और फुसफुसाती हवाओं का मिश्रण। आर्यन ने अपनी जादुई छड़ी हाथ में कसकर पकड़ ली। तभी झाड़ियों से एक छोटी प्राणी झपटकर निकल गई। वह प्राणी इंसान और पशु का अजीब मिश्रण था, आधी बिल्ली आधा पक्षी, आंखों में चमक और नाखून जैसे छोटे तलवार। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्राणी ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसकी आंखों में नीली आग की झलक दिखाई दी। आर्यन को समझ में आया, ये प्राणी नीली आग के रहस्य से जुड़ा है। जैसे ही प्राणी ने आर्यन की ओर छलांग लगाई, उसकी नीली चमक और भी तेज हो गई। आर्यन को महसूस हुआ कि यह केवल शुरुआत है। लुमिनारा का रहस्य, अंधेरा और जादू अब उसके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 2 अंधकार का पहला इम्तिहान। आर्यन नीली आग से जुड़े उस रहस्यमय प्राणी को देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में नीली चमक थी और शरीर आधा बिल्ली आधा पक्षी जैसा। जैसे ही वह प्राणी उसकी ओर झपटा, आर्यन ने अपनी जादुई छड़ी हवा में उठाई। प्रकाश कवच। उसने मंत्र पढ़ा, छड़ी से सुनहरी रोशनी निकली और उसके चारों ओर ढाल की तरह फैल गई। प्राणी उस ढाल से टकराया और पीछे जा गिरा, लेकिन गिरते ही प्राणी की आवाज आई, आर्यन, मुझे मत रोक, मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से छड़ी नीचे की और प्राणी के पास गया। तुम मार्गदर्शक, लेकिन मैं तुम्हें सपनों की नीली आग में क्यों देखता हूँ? प्राणी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम निवार है, मैं लुमिनारा के प्राचीन रक्षकों में से एक हूँ। तुम्हारे सपनों की नीली आग राज्य की आत्मा है, वही तुम्हें पुकार रही है, लेकिन अंधेरा उसे निगल रहा है। आर्यन ने चौंक कर पूछा, कैसा अंधेरा? निवार ने अपने पंख फैलाए। उसकी आंखों में डर था। वह शक्ति जो सदियों पहले मुहरबंद की गई थी, उसका नाम है कालसाया। वह धीरे धीरे जाग रहा है और केवल तुम उसे रोक सकते हो। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। मैं अकेला कैसे? निवार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं होगे, नीली आग ने तुम्हें चुना है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हर कदम पर तुम्हें नए साथी और नई शक्तियां मिलेंगी। इतना कहते ही निवार ने अपने पंजों से जमीन पर हल्की चोट मारी। मिट्टी फट गई और उसके भीतर से एक पुराना मानचित्र निकला। उस मानचित्र में चमकती हुई नीली रेखाएं थीं, जो जंगल से होते हुए पहाड़ों और फिर एक काले गढ़ तक जा रही थीं। ये तुम्हारी राह है, निवार बोला। पहला पड़ाव है फुसफुसाते जंगल। वहां तुम्हें अपनी पहली परीक्षा देनी होगी। आर्यन ने मानचित्र उठाया और गहरी सांस ली। उसके सामने अब एक लंबी, खतरनाक यात्रा खुल चुकी थी। उसने सोचा, अगर यह नियति है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस तरह अंधेरों के राज्य की ओर उसकी यात्रा शुरू हुई। एपिसोड 3 फुसफुसाते जंगल की परीक्षा। आर्यन और निवार नीली रोशनी वाले मानचित्र का पीछा करते हुए अंततः पहुंचे फुसफुसाते जंगल के द्वार पर। यहाँ पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। घनी बेलों से ढका ये जंगल दिन के उजाले में भी अंधकार में लग रहा था। जैसे ही आर्यन ने पहला कदम भीतर रखा, उसे हवा में अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। वह रुक गया। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें डर और रहस्य था। आर्यन, मुड़ जाओ, ये राह मौत की है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने निवार की ओर देखा। निवार बोला, ये जंगल हर यात्री के मन को परखता है। अगर तुम्हारा दिल कमजोर हुआ तो ये आवाजें तुम्हें निगल जाएंगी। आर्यन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जंगल के भीतर हर पेड़ जैसे जीवित था। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में हिलती और फुसफुसाती, कभी हंसी, कभी रोना, कभी डरावनी चीख। अचानक उसके सामने उसकी माँ का चेहरा उभर आया, माँ जो वर्षों पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। आर्यन, मुझे बचा लो, उस छाया ने कहा। आर्यन की आंखें नम हो गईं। वह आगे बढ़ा ही था कि निवार ने चिल्लाकर रोका, ये भ्रम है। अगर तुमने इसे छुआ तो जंगल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। आर्यन कांपते हुए रुका। उसकी मुट्ठी कस गई। नहीं, उसने खुद से कहा, ये सिर्फ मेरी कमजोरी है। मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा। जैसे ही उसने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ा, सत्यदीप, उसकी छड़ी से सफेद रोशनी निकली और उस छाया को जला डाला। माँ का चेहरा धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल की फुसफुसाहट अचानक शांत हो गई। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं और सामने एक पत्थर की वेदी प्रकट हुई जिस पर नीली ज्वाला टिमटिमा रही थी। निवार मुस्कुराया, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। ये ज्वाला तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगी। आर्यन ने नीली ज्वाला को छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नसों में नई ऊर्जा दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसका जादू और भी शक्तिशाली हो गया है। लेकिन उसी समय जंगल के गहरे हिस्से से एक गर्जना गूंजी। धरती कांपने लगी। निवार की आंखें चौड़ी हो गईं। तैयार हो जाओ आर्यन, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खतरा अब आ रहा है। एपिसोड 4, अंधकार का दानव। जैसे ही फुसफुसाते जंगल की वेदी पर आर्यन ने नीली ज्वाला को छुआ, उसके भीतर शक्ति की लहर दौड़ गई। पर उसी क्षण धरती कांपने लगी, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी और हवा में एक भारी गर्जना गूंज उठी। आर्यन ने चौंककर निवार की ओर देखा। यह क्या है? निवार की आंखों में भय था। ये जंगल का रक्षक दानव है। हर यात्री को इसका सामना करना पड़ता है, पर यह साधारण दानव नहीं, यह अंधकार से दूषित है। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशालकाय आकृति निकली। उसका शरीर पत्थर और छाया से बना था, आंखें अंगारे जैसी लाल, और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। उसके कदमों से धरती कांप उठी। दानव गर्जा, कौन है जो मेरी नीली ज्वाला चुराने आया है? आर्यन ने अपनी छड़ी उठाई। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने परीक्षा दी और ज्वाला ने मुझे चुना है। दानव हंसा, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। ज्वाला तुम्हें चुन भी ले, पर जब तक तुम मुझे परास्त नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वह अपनी विशालकाय मुट्ठी उठाकर आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने तुरंत मंत्र पढ़ा, प्रकाश कवच। एक सुनहरी ढाल उसके चारों ओर फैली, लेकिन दानव की ताकत इतनी थी कि ढाल टूट गई और आर्यन पीछे जा गिरा। निवार चिल्लाया, आर्यन, नीली ज्वाला का उपयोग करो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। आर्यन ने छड़ी को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि नीली आग उसकी नसों में जल रही है। उसने छड़ी आसमान की ओर उठाई और मंत्र पढ़ा, नीलाग्नि प्रहार। छड़ी से नीली बिजली की तरह आग निकली और दानव पर गिरी। दानव दर्द से गरज उठा, लेकिन पूरी तरह परास्त नहीं हुआ। वह और भी क्रोधित हो गया। उसने पेड़ों की जड़ों को उखाड़ा और उन्हें सांपों की तरह आर्यन की ओर फेंक दिया। आर्यन ने छलांग लगाई और मुश्किल से बचा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति एक बार में न लगाऊं, तो मैं हार जाऊंगा। उसने दोनों हाथों से छड़ी उठाई, नीली ज्वाला को पुकारा और जमीन पर छड़ी दे मारी। अग्निवलय, एक विशाल नीला अग्निचक्र बना और दानव को घेर लिया। आग इतनी तीव्र थी कि दानव की छाया पिघलने लगी और उसका शरीर पत्थर से राख में बदल गया। दानव आखिरी बार गरजा और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। पेड़ स्थिर हो गए और वेदी पर नीली ज्वाला और भी उज्ज्वल जलने लगी। निवार ने कहा, तुमने असली युद्ध जीता आर्यन, अब तुम योग्य हो अगले पड़ाव के लिए। पर याद रखना, ये तो बस शुरुआत थी। काल साया की शक्ति इससे कहीं बड़ी है। आर्यन ने नीली ज्वाला की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो, लुमिनारा का अंधकार मैं मिटाकर रहूंगा। एपिसोड 5, नीले पर्वत का रहस्य। दानव को परास्त करने के बाद आर्यन और निवार आगे बढ़े। अब मानचित्र पर अगला पड़ाव चमक रहा था, नीले पर्वत। ये पर्वत लुमिनारा के उत्तर में था, जहाँ सदियों से बर्फीली हवाएं चलती थीं और कोई आसानी से जीवित नहीं लौटता था। रास्ते भर निवार ने समझाया, नीले पर्वत में तुम्हें एक नया साथी मिलेगा, उसकी मदद के बिना तुम काल साया से नहीं लड़ सकते। आर्यन ने पूछा, कौन है वह? निवार ने सिर झुकाकर कहा, एक प्राचीन योद्धा की आत्मा, जिसे कभी विश्वासघात ने बांध दिया था। वह आजाद होना चाहता है,
लेकिन केवल वही उसे मुक्त कर सकता है जिसे नीली ज्वाला ने चुना हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे पर्वत की तलहटी पर। बर्फीली हवाएं शरीर को काट रही थीं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, ठंड इतनी बढ़ गई कि आर्यन की सांसें धुंध में बदल रही थीं। अचानक पर्वत की गुफाओं से एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? आर्यन और निवार रुक गए। गुफा के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, लोहे का कवच पहने, नीली ज्वाला से दमकती आंखों वाला एक आत्मिक योद्धा। उसके हाथ में तलवार थी जो मानो बर्फ और आग दोनों से बनी हो। मैं एरिनोस हूँ, उसने गर्जना की। मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मुझे द्वंद्व में पराजित न करे। आर्यन ने घबराकर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, पर लड़ाई क्यों? एरिनोस की आवाज़ गूंजी, क्योंकि केवल वही मेरा साथी बन सकता है जो मुझे हराने लायक हो। निवार ने धीरे से फुसफुसाया, आर्यन, ये तुम्हारी दूसरी बड़ी परीक्षा है। हार गए तो बर्फ का ये पर्वत तुम्हारी कब्र बन जाएगा। आर्यन ने अपनी छड़ी उठाई और नीली ज्वाला को पुकारा। एरिनोस ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे बर्फीले तूफान का प्रहार हुआ। युद्ध शुरू हो गया, बर्फ और नीली आग का भीषण टकराव। एपिसोड 6, बर्फ और आग का द्वंद्व। गुफा की छत से बर्फ की स्टालेक्टाइट्स टपक रही थीं और नीले पर्वत की हवाएं हूंक मारती हुई बह रही थीं। उनके बीच खड़े थे दो योद्धा, आर्यन जिसके हाथ में नीली ज्वाला से दमकती छड़ी थी, और एरिनोस, प्राचीन आत्मिक योद्धा जिसकी तलवार बर्फ और आग दोनों से बनी थी। एरिनोस की आंखें चमक उठीं। तैयार हो, ज्वाला के चुने हुए। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं लड़ने नहीं आया, पर अगर यही तुम्हारी शर्त है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाई वोल्टेज। एरिनोस ने तलवार घुमाई और हवा बर्फीले तूफान में बदल गई। बर्फ के धारदार टुकड़े आर्यन पर बरसे। आर्यन ने मंत्र पढ़ा, प्रकाश कवच। उसकी ढाल ने कुछ हमले रोके, पर बर्फ के टुकड़े उसके हाथ पांव को चीरते हुए निकल गए। इतनी जल्दी थक गए? एरिनोस गरजा। आर्यन ने दांत भींचे और अपनी छड़ी से नीली ज्वाला का गोला छोड़ा। नीलाग्नि प्रहार। गोला सीधे एरिनोस की ढाल से टकराया। चिंगारियां उड़ी, पर योद्धा पीछे नहीं हटा। उसने अपनी तलवार से नीली आग को काटकर हवा में बिखेर दिया। निवार चिल्लाया, आर्यन, वह तुम्हारी ताकत की नहीं, तुम्हारे दिल की परीक्षा ले रहा है। अगर तुम डर गए तो हार जाओगे। आर्यन ने आंखें बंद की। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, लुमिनारा के गांव वाले याद आए, और वह रहस्यमय आवाज जो उसे हमेशा कहती थी, आर्यन, अंधकार से मत डरो, उसे जलाओ। उसने दोनों हाथों से छड़ी उठाए और चिल्लाया, आत्माग्नि। छड़ी से सिर्फ ज्वाला नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति बाहर निकली। नीली और सफेद आग मिलकर एक विशाल लहर बनी और सीधी एरिनोस की ओर गई। योद्धा ने तलवार से रोकने की कोशिश की, पर आग ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उसके कवच से धुआं उठने लगा और उसकी आंखें नरम पड़ गईं। बस पर्याप्त है, एरिनोस ने भारी स्वर में कहा। आग धीरे धीरे बुझ गई। अब उसके सामने कोई शत्रु नहीं, बल्कि मुस्कुराता हुआ योद्धा खड़ा था। तुमने मुझे हराया नहीं, आर्यन, उसने कहा। तुमने मुझे मुक्त किया है। उसका कवच टूटकर चमकदार रोशनी में बदल गया। उस रोशनी से एक नीला रत्न निकला, जिसे एरिनोस ने आर्यन के हाथों में रखा। यह आत्माशक्ति रत्न है। जब तुम्हारा साहस डगमगाएगा, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसके बाद एरिनोस की आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। निवार ने संतोष से कहा, अब तुम्हें पहला साथी मिल गया है, आर्यन। एरिनोस अब हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा, लेकिन याद रखना, कालसाया की ताकत इस सबसे कहीं आगे है। आर्यन ने रत्न को कसकर पकड़ा और पर्वत की चोटी की ओर देखा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो। एपिसोड 7, कालसाया की परछाई। नीले पर्वत पर विजय के बाद आर्यन और निवार ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब मानचित्र पर अगला पड़ाव चमक रहा था, अंधेरी घाटी। ये स्थान लुमिनारा का सबसे रहस्यमय और भयावह इलाका माना जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात और दिन का कोई फर्क नहीं, सिर्फ छाया ही छाया है। यात्रा लंबी और कठिन थी। बर्फीले पर्वतों से उतरते हुए वे घने जंगलों और सूखी नदियों को पार कर घाटी तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सीमा लांघी, चारों ओर अंधेरा छा गया। आकाश में सूरज था, पर उसकी रोशनी घाटी तक नहीं पहुंच पा रही थी। आर्यन ने कांपते हुए कहा, यहाँ इतनी ठंड और सन्नाटा क्यों है? निवार गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि यहाँ कालसाया की परछाई रहती है। वह अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति से ही घाटी में जीवन मर चुका है। जैसे जैसे वे भीतर गए, हवा भारी और डरावनी होती गई। अचानक आर्यन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं।
पर अगले ही पल काली धुंध उसके सामने आकार लेने लगी। उस धुंध से एक लंबा डरावना आकार बना, लाल आंखें, काले धुएं से बना शरीर और आवाज जैसे गहरी गुफा से आती हो। तो यही है ज्वाला का चुना हुआ, वह आवाज गूंजी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने छड़ी कसकर पकड़ी। परछाई हंसी। मैं काल साया का अंश हूँ। अभी पूरा जागा नहीं, लेकिन तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी कमजोरी, सब जानना चाहता हूँ। उसने हाथ फैलाया और तुरंत आर्यन के सामने उसकी सबसे गहरी यादें जीवित हो उठी। उसकी माँ का गायब होना, उसके गांव का विनाश और वह अकेलापन जिसने उसे हमेशा डराया था। आवाज फुसफुसाए, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? तुम तो खुद अपने डर के गुलाम हो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसके मन में अंधकार छा रहा था। तभी उसके गले में पहना आत्माशक्ति रत्न चमक उठा। एरेनोस की आवाज उसके भीतर गूंजी। डरो मत आर्यन, अंधकार की ताक डर पर टिकी है। जब तुम अपने डर को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आर्यन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन यही डर मुझे और मजबूत बनाता है। उसने छड़ी उठाए और नीली ज्वाला को पुकारा। नीली आग उसके चारों ओर फैल गई और परछाई पर टूट पड़ी। परछाई दर्द से चिल्लाए और धुएं में बिखर गई, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, अच्छा है, पर याद रखना ज्वाला के बच्चे, ये तो बस एक झलक थी। जब मैं पूर्ण रूप से जागूंगा, तब पूरी लुमिनारा अंधकार में डूब जाएगी। और फिर घाटी में सन्नाटा छा गया। आर्यन जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन आंखों में दृढ़ता लिए। निवार ने धीरे से कहा, अब तुमने उसे देख लिया है। असली युद्ध बहुत जल्द आने वाला है। आर्यन ने रत्न को कसकर पकड़ा और आकाश की ओर देखा। काल साया, मैं तैयार हूँ। एपिसोड 8, नए साथियों की खोज। अंधेरी घाटी में काल साया की परछाई से सामना करने के बाद आर्यन और निवार थके हुए लेकिन पहले से अधिक दृढ़ थे। अब मानचित्र पर अगला पड़ाव चमक रहा था, विरासत नगर। यह नगर कभी लुमिनारा की संस्कृति और ज्ञान का केंद्र था, लेकिन अब आधा उजड़ा और आधा भयभीत लोगों से भरा हुआ था। नगर में प्रवेश करते ही आर्यन ने देखा, टूटी हुई दीवारें, बंद बाजार और लोगों के चेहरे पर गहरी निराशा। एक बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, काल साया की छाया इस नगर को निगल रही है। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं भागने नहीं आया, मैं लुमिनारा को बचाने आया हूँ। लोग पहले हंसे, फिर अविश्वास में एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तभी भीड़ में से 3 लोग आगे आए। पहला साथी कायरा, लंबे बालों वाली एक धनुर्धारी युवती। उसकी आंखों में चिंगारी थी। अगर सचमुच तुम ज्वाला के चुने हुए हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी तीरंदाजी ने कभी निशाना नहीं छोड़ा। दूसरा साथी रोहन, एक गंभीर चेहरे वाला योद्धा, जो टूटी ढाल लिए खड़ा था। मैंने काल साया के दूतों से अपने परिवार को खोया है। अब जीने का एक ही मकसद है, लड़ाई। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, तो मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। तीसरी साथी सेरा, एक युवा वैद्य, जिसके हाथों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मेरी चिकित्सा जादू से घाव भरते हैं। अगर तुम सच में ये युद्ध लड़ना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। आर्यन ने उन तीनों की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार यह एहसास था कि वह अकेला नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, काल साया के अंधकार से लड़ने के लिए मुझे ऐसे ही साथियों की जरूरत थी। अब हमारी टोली पूरी होगी। निवार ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यात्रा अब और भी खतरनाक होगी, पर अब तुम्हारे पास लोग हैं, जिनके लिए तुम लड़ोगे और जो तुम्हारे साथ लड़ेंगे। नगर के लोग ये दृश्य देखकर फुसफुसाने लगे। उनमें आशा की एक हल्की किरण जाग उठी। आर्यन ने छड़ी उठाए और घोषणा की, हम सब मिलकर लुमिनारा को बचाएंगे। काल साया का समय समाप्त होगा। और इस तरह आर्यन की टोली बन गई जादूगर, मार्गदर्शक, धनुर्धारी, योद्धा और वैद्य। एपिसोड 9, पहली संगठित लड़ाई। आर्यन और उसकी नई टोली कायरा, रोहन, सेरा और निवार ने विरासत नगर को छोड़कर आगे की यात्रा शुरू की। नगर से निकलते ही आसमान पर काले बादल छा गए। हवा भारी हो गई, जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही हो। निवार अचानक रुक गया। सावधान रहो, उसने फुसफुसा कर कहा। काल साया को पता चल चुका है कि तुम अकेले नहीं रहे। वह तुम्हें रोकने के लिए अपने दूत भेजेगा। अभी उसने ये कहा ही था कि जमीन हिलने लगी। फटी हुई दरारों से काला धुआं उठने लगा और उसमें से 3 भयानक जीव बाहर निकले। एक, अंधकार नाग सांप, विशालकाय सांप, जिसकी त्वचा धुएं जैसी थी और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। 2, छाया शिकारी भेड़िया का चेहरा, भेड़िए जैसा जीव,
जिसके शरीर से कांटे निकलते रहते थे। 3. रक्तपक्षी, काला विशाल पक्षी जिसके पंख से जहरीली राख बरसती थी। कायरा ने धनुष पर तीर चढ़ाया। तो ये है कालसाया के खिलौने। रूहन ने ढाल उठाए। आओ देखते हैं हमारी ताकत कितनी है। युद्ध की शुरुआत। अंधकार नाग जमीन पर रेंगता हुआ आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने मंत्र पढ़ा, नीलाग्नि प्रहार। उसकी छड़ी से निकली नीली ज्वाला नाग पर गिरी, पर वह धुएं में बदलकर बच निकला और पीछे से वार करने लगा। कायरा ने तुरंत 2 तीर छोड़े। तीरों पर नीली ज्वाला चमक उठी और नाग की पूंछ को बेदाला। नाग दर्द से तड़प उठा। इधर छाया शिकारी रूहन पर टूटा। उसकी नुकीली पूंछ रूहन की ढाल से टकराए और चिंगारियां निकल पड़ी। रूहन दहाड़ा, आज ढाल टूटेगी नहीं। उसने अपनी तलवार से वार किया और शिकारी की टांग घायल कर दी। ऊपर से रक्तपक्षी ने राख बरसाई। राख जमीन को जलाने लगी। सेरा ने हाथ फैलाए और मंत्र बोला, आरोग्य ज्योति। उसकी सुनहरी रोशनी राख को रोकने लगी और साथ ही घायल रूहन के घाव भरने लगे। निवार ने आकाश की ओर उड़ान भरी और पक्षी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आर्यन, अभी मौका है। आर्यन ने छड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, अग्निवलय। नीली ज्वाला का एक विशाल चक्र बना और तीनों दूतों को घेर लिया। शिकारी राख बनकर बिखर गया। रक्तपक्षी आग में जलकर धुएं में बदल गया और अंधकार नाग जमीन पर गिर पड़ा। नाग की अंतिम फुफकार गूंजी, कालसाया तुम्हें नष्ट कर देगा। और फिर वह राख में बदल गया। विजय। टीम हाफ रही थी, पर वे जीवित थे और जीत चुके थे। कायरा ने तीर वापस रखा और मुस्कुराई। पहली लड़ाई और पहली जीत। रूहन ने तलवार जमीन में गाड़कर कहा, अब मुझे विश्वास है आर्यन, हम सच में कालसाया को हरा सकते हैं। सेरा ने सभी पर उपचार मंत्र डाला और बोली, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले युद्ध इससे कहीं कठिन होंगे। आर्यन ने नीली ज्वाला की ओर देखा, जो अब और भी उज्ज्वल चमक रही थी। हाँ, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। एपिसोड 10, प्राचीन रहस्यों की गूंज। अंधकार नाग और उसके साथियों को हराने के बाद टोली ने राहत की सांस ली। पर निवार गंभीर था। कालसाया सिर्फ दूत भेजकर खेल नहीं रहा, वह अब जाग रहा है। हमें उसकी कमजोरी खोजनी होगी, वरना ये लड़ाइयां अंतहीन होती जाएंगी। मानचित्र पर अगला पड़ाव चमका, गूढ़ पुस्तकालय, जो सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि यह स्थान लुमिनारा के पहले जादूगरों ने बनाया था और इसमें वो ज्ञान है जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है। पुस्तकालय का प्रवेश। कई दिन की यात्रा के बाद टोली एक विशाल पहाड़ी की गुफा में पहुंची। दरवाजा पत्थर का था, जिस पर प्राचीन लिपि खुदी हुई थी। कायरा ने हाथ फेरकर कहा, ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं? आर्यन ने प्रतीकों को ध्यान से देखा। वे चमकने लगे जैसे उन्हें पहचान रहे हों। उसने धीरे से मंत्र पढ़ा, ज्वाला प्रकाश। तुरंत दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुला और भीतर से ठंडी हवा और हल्की नीली रोशनी बाहर निकली। टोली अंदर चली गई। ज्ञान का खजाना। अंदर अनगिनत अलमारियां थीं, जिन पर प्राचीन ग्रंथ रखे थे। धूल के बीच भी उनका आभा दमक रही थी। सेरा ने उत्साह से कहा, यहाँ तो हजारों साल का ज्ञान है। निवार ने संकेत किया, हमें वही पुस्तक ढूंढनी है जिसमें कालसाया का इतिहास दर्ज है। घंटों खोज के बाद रूहन ने मोटा और भारी ग्रंथ निकाला। उसका कवर काले पत्थर से बना था और बीच में नीली ज्वाला उकेरी थी। आर्यन ने किताब खोली। उसमें लिखा था, कालसाया, छाया का शासक, एक बार ज्वाला के योद्धाओं ने मुहरबंद किया था, पर उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। उसकी आत्मा को हराने के लिए केवल सत्य ज्वाला की आवश्यकता होगी, वह ज्वाला जो भीतर के भय और झूठ को जला दे। कायरा ने भौहें चढ़ाईं। सत्य ज्वाला, वह कहाँ मिलेगी? निवार ने गहरी आवाज में कहा, सत्य ज्वाला कोई साधन नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। हर योद्धा को अपने सबसे गहरे अंधकार का सामना करना होगा, तभी यह प्रकट होती है। अचानक पुस्तकालय कांप उठा। अलमारियों से किताबें गिरने लगीं। छत से काला धुआं रिसने लगा। धुएं से वही भयावह आवाज गूंजी, तो तुम मेरी कमजोरी खोजने आए हो? अच्छा, अब ये पुस्तकालय ही तुम्हारी कब्र बनेगा। आर्यन ने छड़ी कसकर पकड़ी। टोली एक दूसरे के साथ खड़ी हो गई। आर्यन की आंखों में दृढ़ता थी। अगर यही रास्ता है सत्य ज्वाला तक पहुंचने का, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एपिसोड 11, छाया प्रहरियों का हमला। जैसे ही आर्यन और टोली ने प्राचीन ग्रंथ में कालसाया की कमजोरी पढ़ी, पुस्तकालय की दीवारें अचानक कांपने लगीं। अंधकार की एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी गुप्तता भंग की, अब इसका मूल्य चुकाओ। अचानक धुएं और अंधकार से 3 छाया प्रहरी प्रकट हुए, काले, तेज और डरावने। उनके हाथ तलवार जैसी छायाओं से बने थे और शरीर धुएं में घुला हुआ था।
टोलियों की प्रतिक्रिया। कायरा ने धनुष उठाया और कहा, हमने कई युद्ध लड़े हैं, पर ये अलग हैं। ध्यान रखना। रूहन ने ढाल उठाए और तलवार तैयार की। हम अपनी रक्षा करेंगे, कोई भी ग्रंथ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सेरा ने हाथ फैलाए और मंत्र पढ़ा। आरोग्य ज्योति। सुनहरी रोशनी ने टोली के चारों ओर कवच बना लिया। निवार ने आकाश में उड़ान भरी और एक प्रहरी को पकड़ लिया। ध्यान दो, ये प्रहरी केवल आपके भाई को भांपते हैं। अगर तुम डर गए, वे तुम्हें पकड़ लेंगे। लड़ाई का आरंभ। पहला प्रहरी आर्यन पर झपटा। आर्यन ने छड़ी उठाए। नीलाग्नि प्रहार। नीली ज्वाला प्रहरी को घेरने लगी, लेकिन वह धुएं में बदलकर बच गया। कायरा ने तीर चलाए, तेज नीली रोशनी वाले तीर। प्रहरी घायल हुआ, पर गायब हो गया। रूहन ने तलवार से हमला किया। प्रहरी ने उसकी तलवार पर कांटे बरसाए। रूहन दर्द से दहाड़ा, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर दूसरा वार किया और प्रहरी के धुंधले शरीर को फाड़ दिया। सेरा ने ग्रंथ को अपनी छाती पर रखा और मंत्र पढ़ा। सत्य कवच। सभी प्रहरी के पास पहुंचकर रोशनी फैल गई। उनमें से एक चीखकर भस्म हो गया। निवार ने आकाश से प्रहार किया और कहा, आर्यन, अब समय है तुम्हारे अंदर के अंधकार को पहचानने का। आर्यन का परीक्षण। प्रहरी ने आर्यन के सामने उसकी सबसे गहरी यादें जीवित कर दी। माँ का खो जाना, गांव का विनाश, अकेलापन और भय। आर्यन कांप गया, पर तब उसने रत्न की चमक महसूस की। एरेनोस की आवाज गूंजी, डरो मत, अपने भय को स्वीकार करो, तभी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। आर्यन ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन डर मुझे रोक नहीं सकता। उसने छड़ी ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाया। सत्य ज्वाला। नीली और सुनहरी आग ने मिलकर सभी प्रहरियों को घेर लिया। वे चीखते हुए धुएं में विलीन हो गए। विजय और खोज। पुस्तकालय शांत हो गया। ग्रंथ सुरक्षित था। आर्यन ने नीली ज्वाला की ओर देखा। निवार ने कहा, तुमने पहला बड़ा परीक्षण पूरा किया। अब सत्य ज्वाला तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। लेकिन याद रखो, काल साया अभी पूरी तरह जागा नहीं है। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। अब कोई भी अंधकार हमारी राह नहीं रोक सकता। एपिसोड 12। काल साया का किला। सत्य ज्वाला की शक्ति जागृत होने के बाद आर्यन और उसकी टोली ने काल साया के मुख्य किले की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। ये किला लुमिनारा के पश्चिमी पहाड़ों पर था, जहां हमेशा काले बादल मंडराते थे और हवाएं शापित लगती थीं। निवार ने चेताया, यहाँ पहुंचने का मतलब है कि हम सीधे काल साया के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। उसके प्रहार, उसकी छाया और उसकी चालाकी सभी का सामना करना होगा। रास्ता खतरनाक था। भयानक चट्टानों के बीच फिसलन भरी राह और गहरी खाइयां थी। कायरा ने धनुष संभाला, रूहन तलवार तैयार रखी और सेरा ने स्वास्थ्य मंत्र दोहराए। किले का पहला दृश्य। जैसे ही टोली किले के पास पहुंची, उन्हें 4 विशालकाय टॉवर दिखाई दिए। टॉवर की ऊंचाई इतनी थी कि उनकी चोटियां बादलों में खो गई थीं। चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। आर्यन ने धीरे से कहा, तो यह है काल साया का किला। यहाँ प्रवेश करने से पहले हमें पूरी रणनीति बनानी होगी। निवार ने मानचित्र देखा और सुझाया, हमें टॉवर के बीचों बीच स्थित मुख्य दरवाजे से प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसकी छाया का प्रभाव वहां सबसे अधिक है। हमें गुप्त मार्गों से अंदर जाना होगा। पहला खतरा। जैसे ही वे गुप्त मार्ग की ओर बढ़े, किले की दीवारों से अंधकार की छाया जैसे जीवित हो उठी। छाया के प्रहार ने आर्यन की टोली को घेर लिया। कायरा ने तीर छोड़े, रूहन ने तलवार से वार किया और सेरा ने रक्षात्मक मंत्र बनाए। आर्यन ने छड़ी उठाए और नीली ज्वाला की शक्ति महसूस की। सत्य ज्वाला, मुझे मार्ग दिखाओ, उसने फुसफुसाया। ज्वाला से नीली रोशनी मार्ग पर फैल गई और अंधकार के प्रहारों को तोड़ दिया। प्रमुख चुनौती। किले की मुख्य गुफा के भीतर एक विशाल धुंध भरे हॉल में काल साया की असली शक्ति का पहला संकेत दिखाई दिया। छाया की विशाल आकृति, जिसकी आंखों में लालंगारे जल रहे थे। हॉल में अजीब गूंज, जो सीधे आर्यन के डर और संदेह को भांप रही थी। निवार ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, ये तुम्हारा सबसे बड़ा परीक्षण है। यदि यहाँ तुम हार गए, तो लुमिनारा हमेशा अंधकार में रहेगी। आर्यन ने छड़ी कसकर पकड़ी, टोली के साथ आंखें मिलाई और कहा, हम हारेंगे नहीं, चाहे काल साया कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हम साथ हैं। और इस तरह टोली ने काल साया के हृदय में प्रवेश किया, जहां वास्तविक युद्ध और रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। एपिसोड 13। काल साया का आमना सामना। आर्यन और उसकी टोली किले के हॉल के भीतर पहुंची। वहां अंधकार इतना घना था कि नीली ज्वाला की रोशनी भी मुश्किल से फैल रही थी। हॉल में हवा ठंडी और घिनौनी थी और चारों ओर अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। काल साया की प्रकट आकृति।
जैसे ही टोली ने हॉल के केंद्र में कदम रखा, काले धुएं से एक विशालकाय आकृति उठी। शरीर पूरी तरह अंधकार में घिरा था। लाल और काले अंगारों जैसी आंखें गूंज रही थीं। उसकी हर सांस से अंधकार फैल रहा था और छाया हॉल में लगातार बढ़ रही थी। काल साया की आवाज गूंजी, तुमने मेरे किले में प्रवेश कर लिया, अब भागने का कोई मार्ग नहीं। तुम केवल मेरे डर का सामना कर सकते हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। हम भागेंगे नहीं, सत्य ज्वाला हमारे भीतर है। सभी की भूमिका। कायरा ने धनुष से लगातार नीली ज्वाला के तीर छोड़े, छाया को विचलित किया। रूहन ने तलवार से हॉल की जमीन को काटकर काल साया की छाया को स्थिर रखा। सेरा ने पूरे हॉल में सुनहरी रक्षक ऊर्जा फैलाई, जिससे टोली की रक्षा हुई। निवार ने उड़कर छाया को बाहर खींचा ताकि टोली कुछ जगह बना सके। आर्यन का निर्णय। छड़ी उठाकर आर्यन ने केंद्र में खड़े होकर जोर से चिल्लाया, सत्यज्वाला, अब जागो। नीली और सुनहरी आग का मिश्रण, सत्यज्वाला की शक्ति, आर्यन की आत्मा से बाहर निकला। वह सीधे काल साया की विशालकाय छाया पर गिरा। छाया गरजी और हिलने लगी। उसकी आवाज में डर और क्रोध दोनों गूंजे। तुम मेरे डर का सामना कर रहे हो, यह असंभव है। आर्यन ने अपनी आंतरिक शक्ति महसूस की। उसे पता चला कि काल साया की ताकत उसके डर और संदेह से आती है। जितना वह खुद पर विश्वास करेगा, उतनी उसकी ज्वाला शक्तिशाली होगी। पहला संघर्ष। काल साया ने अपनी भयानक छाया हाथ उठाकर टोली पर हमला किया। आर्यन ने छड़ी घुमाई, अग्निवलय। छाया आग में घिर गई, चीखते हुए पीछे हटने लगी। कायरा ने आखिरी तीर छोड़ा, रूहन ने तलवार से वार किया और सेरा ने उपचार और सुरक्षा मंत्र जारी रखे। छाया एक बार फिर गरजी, पर इस बार धीमी और कमजोर लग रही थी। आर्यन ने महसूस किया, यदि वह डर और संदेह को पूरी तरह छोड़ दे तो छाया पूरी तरह परास्त हो सकती है। अगला कदम। आर्यन ने टोली की ओर देखा। हमारा उद्देश्य केवल लड़ना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन करना है। और इस तरह टोली ने काल साया के हॉल में पहला वास्तविक आमना सामना किया। अगली लड़ाई अब और भी निर्णायक और भयानक होने वाली थी। एपिसोड 14, सत्यज्वाला का प्रकट प्रहार। आर्यन और टोली काल साया के विशाल हॉल में खड़े थे। अब तक का आमना सामना केवल परीक्षण था। छाया ने उनकी ताकत और साहस को परखा, लेकिन आर्यन ने महसूस किया कि सत्यज्वाला की असली शक्ति अब पूरी तरह जागने वाली है। काल साया की धमकी। छाया ने गरजते हुए कहा, तुमने मुझे थोड़ा परेशान किया, पर अब मेरी पूर्ण शक्ति सामने आएगी। तुम मेरे डर और संदेह के बिना कमजोर हो जाओगे। आर्यन ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी। मुझे अब डर नहीं है। मुझे विश्वास है अपनी शक्ति पर और अपनी टोली पर। सत्यज्वाला का जागरण। आर्यन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और आंतरिक शक्ति को महसूस किया। उसकी छड़ी और रत्न से नीली और सुनहरी रोशनी बाहर निकली। सत्यज्वाला। आवाज हॉल में गूंजी और उसकी ज्वाला ने आर्यन के चारों ओर विशाल घेरे में शक्ति का आवरण बना लिया। नीली ज्वाला और सुनहरी शक्ति ने मिलकर काल साया की छाया को घेर लिया। छाया चीखी, लेकिन आर्यन ने अपने डर और संदेह को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पहला गंभीर प्रहार। आर्यन ने छड़ी ऊपर उठाए और जोर से प्रहार किया। अग्नि सत्य प्रहार। सत्यज्वाला की शक्ति सीधे काल साया की छाया पर गिर गई। विशाल छाया चीखी और उसके अंगारे जैसी आंखों की चमक मंद पड़ गई। उसका शरीर काले धुएं में टूटने लगा। आवाज में क्रोध और डर दोनों गूंज रहे थे। कायरा, रूहन और सेरा ने साथ में प्रहार जारी रखा। कायरा के तीर ज्वाला से चमक रहे थे और छाया को विचलित कर रहे थे। रूहन की तलवार ने छाया की भयानक गति को रोक दिया। सेरा ने रोशनी और उपचार मंत्र जारी रखे। काल साया की कमजोरी का पहला संकेत। जैसे ही प्रहार जारी रहा, आर्यन ने महसूस किया, काल साया का बल उसकी छाया और डर से बनता है। उसकी वास्तविक शक्ति केवल तब प्रकट होती है जब वह विरोधियों के भय और संदेह को देख सके। आर्यन ने जोर से कहा, तुम मेरे डर को नहीं पकड़ सकते। मैं अपनी शक्ति स्वीकार करता हूँ और अपने साथ ही मेरी ताकत है। छाया चीखी और थोड़ी पीछे हट गई। उसका स्वर अब भय से गूंज रहा था। निवार ने धीमे स्वर में कहा, देखो आर्यन, तुमने उसकी असली कमजोरी का पहला संकेत पकड़ लिया है। अब अगला कदम और निर्णायक होगा। तुम्हें काल साया को पूरी तरह परास्त करना होगा। आर्यन ने टोली की ओर देखा। हम साथ हैं। अब समय है अंतिम प्रहार का। एपिसोड 15, काल साया का निर्णायक युद्ध। आर्यन और उसकी टोली कायरा, रूहन, सेरा और निवार काल साया के हॉल के केंद्र में खड़े थे। अब तक का संघर्ष केवल तैयारी और परीक्षण था, लेकिन अब उनका सामना अंतिम और निर्णायक शक्ति से होने वाला था। काल साया की पूरी शक्ति। छाया ने गरजते हुए कहा, अब तुम मेरे सामने हो।
मैं अपनी पूरी शक्ति दिखाऊंगा और लुमिनारा को अंधकार में डुबो दूंगा। हॉल में अंधकार फैल गया और काल साया की विशालकाय आकृति पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं और चारों ओर छाया की विशाल लहरें फैल रही थीं। निवार ने धीरे कहा, आर्यन, याद रखो, सत्यज्वाला केवल तुम्हारे डर और संदेह को पहचानने पर पूरी ताकत देती है। अब तुम्हें इसे अपनी आत्मा और टोली के साहस के साथ जोड़ना होगा। आर्यन का नेतृत्व। आर्यन ने गहरी सांस ली और छड़ी उठाई। सत्यज्वाला, अब तुम्हारा पूर्ण रूप दिखाओ। नीली और सुनहरी आग का विशाल घेरा उसने बनाई। ज्वाला उसकी पूरी आत्मा की शक्ति और उसके साथी योद्धाओं की सामूहिक ताकत का रूप बन गई। कायरा, रूहन और सेरा ने भी शक्ति का सहयोग किया। कायरा के तीर ज्वाला की रोशनी में बदल गए। रूहन की तलवार में आग की लपटें उठीं। सेरा ने रक्षक और उपचार मंत्रों की एक दीवार बनाई जिससे टोली सुरक्षित रही। अंतिम प्रहार। आर्यन ने जोर से छड़ी से प्रहार किया। सत्यज्वाला महाप्रहार। ज्वाला की लहर काल साया पर सीधे गिरी। उसका शरीर धुएं में घुलने लगा। लाल अंगारे जैसी आंखें भय और क्रोध में कांप उठीं। उसकी छाया हॉल से बाहर फैलने लगी, पर सत्यज्वाला की ताकत ने उसे रोक दिया। काल साया चीखी, तुमने मेरी शक्ति को समझ लिया, पर अंतिम बार मैं तुम्हें डराऊंगा। लेकिन आर्यन ने पीछे नहीं हटा। उसने अपने साथी योद्धाओं की ताकत महसूस की और जोर से कहा, तुम मेरे डर से नहीं जीते, हम सब साथ हैं, अब तुम्हारा अंत होगा। सत्यज्वाला की अग्नि लहर ने काल साया को पूरी तरह घेर लिया। छाया चीखते हुए टूटने लगी। हॉल में उजाला फैल गया। विजय। धीरे धीरे काल साया की छाया धुएं में विलीन हो गई। लाल अंगारे जैसी आंखें बुझ गईं। हॉल में शांति छा गई। आर्यन ने गहरी सांस ली और टोली की ओर देखा। निवार ने मुस्कुराते हुए कहा, लुमिनारा अब सुरक्षित है। तुमने अपने साहस, अपनी शक्ति और साथियों की ताकत से अंधकार को हराया। कायरा ने धनुष नीचे रखा, रूहन तलवार को ढाल में टिकाया और सेरा ने रक्षक मंत्र खत्म किया। आर्यन ने नीली ज्वाला की ओर देखा। अब उसकी चमक शांत और स्थिर थी। हमने लुमिनारा को बचाया, अब अंधकार कभी हावी नहीं होगा। एपिसोड 16, विजयी लौटना और लुमिनारा का पुनर्निर्माण। काल साया को परास्त करने के बाद आर्यन और उसकी टोली लुमिनारा लौटे। गांव और नगर अब उजाले और उम्मीद से भर चुके थे। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और अपनी आंखों से विजयी योद्धाओं को देखकर आश्चर्य और खुशी में भर गए। लुमिनारा में स्वागत। गांव के मुख्य चौक में आर्यन और उसकी टोली का स्वागत हुआ। बच्चे हंस रहे थे, ध्वज लहरा रहे थे और बुजुर्गों के चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। निवार ने धीरे कहा, देखो आर्यन, ये केवल शुरुआत नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और साहस का फल है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी जीत नहीं, हमारी जीत है। हमने मिलकर लुमिनारा को बचाया। पुनर्निर्माण की शुरुआत। ग्रामीण टूटे हुए घरों और बाजारों को ठीक करने लगे। कायरा ने रक्षा तंत्र मजबूत करने में मदद की। रूहन ने नए योद्धाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। सेरा ने घायल और बीमारों का इलाज किया और जादुई स्वास्थ्य मंत्रों से गांव को सुरक्षित बनाया। आर्यन ने नीली ज्वाला को ध्यान से देखा। अब वह स्थिर, शांत और सुरक्षित थी। नई चुनौतियों के संकेत। लेकिन निवार ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, काल साया के अंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। कहीं न कहीं उसके अवशेष और रहस्य अभी भी हैं, और जो आया वह भविष्य में और बड़ी चुनौती लेकर लौट सकता है। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। अब हमारी टोली, हमारी शक्ति और हमारी समझ से हम किसी भी अंधकार का सामना कर सकते हैं। समापन दृश्य। सूरज की पहली किरण लुमिनारा पर पड़ी। नीली ज्वाला चमक रही थी, लेकिन अब उसका प्रकाश शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका था। आर्यन, निवार, कायरा, रूहन और सेरा गांव के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर संतोष और नई उम्मीद की चमक थी। हमने अंधकार को हराया, पर अब हमारी यात्रा नए आयामों की ओर बढ़ेगी, आर्यन ने फुसफुसाया। और इसी विश्वास के साथ लुमिनारा का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित प्रतीत हुआ। एपिसोड 17, नई भूमि और नए रहस्य। लुमिनारा की शांति वापस आने के कुछ महीनों बाद आर्यन और उसकी टोली ने महसूस किया कि केवल अंधकार को हराने से काम नहीं चलता। दुनिया में और भी रहस्य और शक्तियां थीं, जिन्हें समझना और नियंत्रित करना जरूरी था। निवार ने उन्हें मानचित्र दिखाया। यहाँ लुमिनारा के बाहर एक भूमि है जिसे सियालोन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कहा जाता है कि वहाँ प्राचीन शक्तियों का रहस्य छुपा है, ऐसा ज्ञान जो जादू और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। आर्यन ने ठान लिया, हम वहाँ जाएंगे। जो कुछ भी छिपा है उसे जानना हमारी जिम्मेदारी है। यात्रा की शुरुआत। टोलियों ने तैयारियां की। कायरा ने अपने धनुष और तीरों का जांच किया।
रूहन ने तलवार और ढाल को तेज किया। सेरा ने स्वास्थ्य और सुरक्षा मंत्रों को तैयार किया। निवार ने मार्ग और संभावित खतरे के लिए रणनीति बनाई और आर्यन ने नीली ज्वाला को अपने साथ रखा। उसकी चमक अब भी सुरक्षित और स्थिर थी, लेकिन उसकी शक्ति को अभी पूरी तरह समझना बाकी था। पहली चुनौती, रहस्यमय जंगल। सियालोन पर्वतों की ओर जाते समय टोली एक रहस्यमय जंगल से गुजरी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आती थी। हवा में अजीब आवाजें थीं, मानो कोई छाया लगातार उनका पीछा कर रही हो। कायरा ने फुसफुसाया, ये जंगल सिर्फ आम जंगल नहीं है, यहाँ छिपी शक्तियाँ हमें परखने आएंगी। रूहन ने तलवार कसकर पकड़ ली। हमने पहले भी अंधकार का सामना किया है, अब डरना नहीं। सेरा ने मंत्र पढ़े और टोली के चारों ओर सुरक्षा का हल्का आभा मंडल बना दिया। पहला रहस्य। जैसे ही वे जंगल के केंद्र में पहुंचे, उन्हें एक विशाल पत्थर मिला जिस पर प्राचीन लिपि और चिन्हों गिरे हुए थे। निवार ने कहा, ये वही संकेत है जो हमें सियालोन पर्वत में छुपी शक्तियों की ओर ले जाएगा। इसका अर्थ जानना जरूरी है। आर्यन ने छड़ी और नीली ज्वाला को पत्थर के सामने रखा। नीली ज्वाला ने चमक बढ़ाए और अचानक जंगल में एक गहरी रोशनी फैल गई। हवा में झिलमिलाहट हुई, पेड़ हिलने लगे और जंगल के अंधकार में एक गुप्त मार्ग प्रकट हो गया। आर्यन ने टोली की ओर देखा, तो ये हमारा पहला संकेत है कि नई भूमि में सिर्फ रहस्य ही नहीं, अवसर भी हैं। और इसी रहस्य और साहस के साथ टोली ने सियालोन पर्वत श्रृंखला की ओर पहला कदम रखा। एपिसोड 18, सियालोन मंदिर और प्राचीन पहेली। आर्यन और टोली ने रहस्यमय जंगल को पार किया और गुप्त मार्ग के अंत में सियालोन पर्वत का प्राचीन मंदिर देखा। मंदिर पत्थर का बना था, जिसकी दीवारों पर अजीब और चमकदार प्रतीक उकेरे हुए थे। दरवाजा विशाल था, पर बंद। हवा में हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। निवार ने गंभीर स्वर में कहा, यह मंदिर सदियों से छिपा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ ज्ञान और शक्ति दोनों की कुंजी है, लेकिन इसे खोलने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बुद्धि और साहस की भी जरूरत है। पहली चुनौती, प्राचीन पहेली। दरवाजे पर 3 बड़े चिन्ह थे, सूर्य, चांद और ज्वाला। नीचे प्राचीन लिपि में लिखा था, सत्य को पहचानो और केवल उसी मार्ग से आगे बढ़ो। भय और झूठ को छोड़ दो। कायरा ने कहा, ये केवल ताकत से नहीं, हमारी समझ से खुलना है। आर्यन ने छड़ी उठाए और नीली ज्वाला की शक्ति महसूस की। सत्य ज्वाला, हमें मार्ग दिखाओ, उसने फुसफुसाया। ज्वाला ने हल्की चमक छोड़ी और सूर्य और ज्वाला के चिन्हों पर प्रकाश डाला। आर्यन ने समझा, सत्य और साहस का मार्ग वही है। दरवाजा खुलना। आर्यन ने चिन्हों को छूकर सही क्रम में सक्रिय किया, सूर्य, ज्वाला, फिर चांद। दरवाजा धीमे गड़गड़ाहट के साथ खुला। भूतपूर्व अंधकार और धुएं के बीच मंदिर के भीतर एक विशाल हॉल प्रकट हुआ। दीवारों पर प्राचीन चित्रकला और मंत्र उकेरे थे। बीच में एक नीला क्रिस्टल रखा था, जो हल्की चमक और ऊर्जा छोड़ रहा था। निवार ने कहा, ये वही शक्ति है जो लुमिनारा के बाहर भी कालसाया जैसी शक्तियों का सामना कर सकती है। इसे समझना और नियंत्रित करना हमारी अगली चुनौती होगी। आर्यन ने नीली ज्वाला और क्रिस्टल की चमक को महसूस किया। यह नई शक्ति हमारी टोली को और मजबूत बनाएगी, पर इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अगले कदम की तैयारी। टोलियों ने मंदिर की जांच शुरू की। कायरा ने सुरक्षा तंत्र देखा। रूहन ने मंदिर की संरचना और संभावित खतरों का विश्लेषण किया। सेरा ने क्रिस्टल की ऊर्जा की दिशा को समझने की कोशिश की। आर्यन ने गहरी सांस ली। सियालोन पर्वत ने अपनी पहली परीक्षा दे दी। अब हमें इसके रहस्यों और शक्तियों को समझना है और तैयारी करनी है अगले बड़े रहस्य के लिए। एपिसोड 19, सियालोन शक्ति का पहला प्रयोग। सियालोन मंदिर में प्रवेश के बाद आर्यन और टोली ने नीले क्रिस्टल और सत्य ज्वाला की शक्ति का अध्ययन शुरू किया। अब तक उनका ज्ञान और अनुभव उन्हें तैयार कर रहा था, लेकिन पहला असली परीक्षण अभी बाकी था। अचानक हमला। जैसे ही टोली मंदिर में स्थिर हुई, अचानक हॉल में अंधकार फैल गया। अंधकार की लहरें मंदिर की दीवारों को छू रही थीं। बाहर से काल साया का एक अंश, छाया योद्धा, हॉल में प्रवेश कर गया। उसकी शक्ति और तेजी पहले से कहीं अधिक थी। कायरा ने तुरंत तीर संभाले। रूहन तलवार के साथ सामने आया और सेरा ने सुरक्षा और उपचार मंत्र बनाए। निवार ने चेताया, ये शक्ति हमारे सामने नई है। सत्य ज्वाला और क्रिस्टल की शक्ति एक साथ काम करनी चाहिए। आर्यन का निर्णय। आर्यन ने नीली ज्वाला और क्रिस्टल को हाथ में लिया। अब हम इसे आजमाएंगे। यदि हम इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सके, तो काल साया या अन्य अंधकारपूर्ण शक्तियों का सामना करना आसान होगा। उसने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ा। सत्य ज्वाला, सियालोन शक्ति एकत्रित कर। नीली और सुनहरी ऊर्जा क्रिस्टल से छड़ी में प्रवाहित हुई।
आर्यन ने महसूस किया कि उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई है। पहला प्रहार, छाया योद्धा ने हमला किया। आर्यन ने अपनी नई शक्ति के साथ एक विशाल ऊर्जा गोला छोड़ा। गोले ने छाया योद्धा को घेर लिया और उसकी गति धीमी कर दी। कायरा और रूहन ने साथ मिलकर वार किया। सेरा ने सुरक्षा और उपचार मंत्र बनाए रखे। छाया योद्धा चीखी, पर मंदिर की दीवारों से प्रकट हुए प्रतीकों और क्रिस्टल की शक्ति ने उसे हरा दिया। नतीजा, आर्यन ने पहली बार महसूस किया, सत्यज्वाला और सियालोन क्रिस्टल की शक्ति केवल हथियार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की ताकत का विस्तार है। निवार ने कहा, देखो आर्यन, तुमने इसे नियंत्रित कर लिया। अब हमारी टोली का सामूहिक शक्ति स्तर पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आर्यन ने अपनी टोली की ओर देखा। अब हम किसी भी अंधकारपूर्ण खतरे का सामना कर सकते हैं। सियालोन शक्ति हमारे साथ है। एपिसोड 20, काल साया के शेष अंश का शिकार। सियालोन मंदिर की शक्ति और सत्यज्वाला की संयुक्त शक्ति के साथ आर्यन और उसकी टोली अब तैयार थी काल साया के शेष अंशों का मुकाबला करने के लिए। शेष अंश का पता, निवार ने पुरानी मानचित्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया। काल साया का एक अंश अभी भी पश्चिमी मरुस्थल में है। ये वही अंश है जो हमारी लुमिनारा को हमेशा के लिए अंधकार में डुबो सकता था। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हम उसे समाप्त करेंगे। अब डर और संदेह का कोई स्थान नहीं है। मरुस्थल की ओर यात्रा। टोलियों ने लंबी यात्रा शुरू की। गर्म हवाएं और रेत के तूफान उनका सामना कर रहे थे। मार्ग खतरनाक और लुभावना था, जैसे अंधकार खुद उनकी इच्छाओं को परख रहा हो। कायरा ने तीर और धनुष तैयार रखे। रूहन ने तलवार को तेज किया। सेरा ने रक्षक और उपचार मंत्र बनाए। आर्यन ने सत्यज्वाला और क्रिस्टल की शक्ति को महसूस किया। अंतिम आमना सामना। मरुस्थल के केंद्र में काल साया का शेष अंश प्रकट हुआ। ये पहले से कहीं बड़ा और भयानक था। उसकी छाया पूरी मरुस्थल को घेर रही थी। लाल अंगारों जैसी आंखें आर्यन की टोली पर गूंज रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब हम इसे समाप्त करेंगे। सत्यज्वाला और सियालोन शक्ति, साथ आओ। टीम का सामूहिक प्रहार। आर्यन ने ऊर्जा का विशाल गोला छोड़ा। कायरा ने तीरों की बारिश की। रूहन ने तलवार से वार कर छाया को स्थिर किया। सेरा ने रक्षक मंत्र बनाए रखे। निवार ने आकाश से हमला किया और विरोधियों को विचलित किया। शक्ति का मेल काल साया के अंश को पूरी तरह घेरने में सफल हुआ। छाया चीखी, पर धीरे धीरे धुएं में विलीन होने लगी। स्थायी शांति। जैसे ही काल साया का शेष अंश नष्ट हुआ, मरुस्थल में हवा साफ हुई। सूरज की रोशनी फैल गई। आर्यन ने टीम की ओर देखा। हमने अंधकार को हराया, लुमिनारा, और अब ये भूमि भी सुरक्षित है। निवार ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यज्वाला और सियालोन शक्ति ने हमें केवल शक्ति नहीं दी, बल्कि समझ और साहस भी दिया। अब हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। कायरा, रूहन और सेरा ने राहत की सांस ली। आर्यन ने नीली ज्वाला और क्रिस्टल को हाथ में पकड़कर कहा, हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई, पर आज अंधकार पर हमारी जीत है। एपिसोड 21, लुमिनारा की नई शुरुआत और भविष्य। काल साया के शेष अंश को परास्त करने के बाद आर्यन और उसकी टोली पूरी दुनिया में शांति और उजाले का प्रतीक बन गए। लुमिनारा का पुनर्निर्माण। नगर और गांव की दीवारें और घर फिर से बने। टूटे बाजार, गलियां और घाट सुरक्षित और सुंदर बनाए गए। लोग खुश थे और उनके चेहरे पर भरोसे और उम्मीद की चमक थी। आर्यन ने देखा कि नीली ज्वाला अब स्थिर और शांत है। यह अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि हमारी आशा का प्रतीक है, उसने कहा। टोली का सम्मान। नगर के मुख्य चौक में टोली का स्वागत हुआ। लोग बच्चों और बुजुर्गों के साथ झंडे और फूल लेकर आए। निवार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी ने लुमिनारा को नया जीवन दिया। कायरा, रूहन और सेरा को भी सम्मानित किया गया। आर्यन ने टोली की ओर देखा और कहा, ये हमारी जीत है और हमारी जिम्मेदारी भी। हमें इस शांति को बनाए रखना होगा। भविष्य की आशाएं। आर्यन ने नीली ज्वाला और सियालोन क्रिस्टल को ध्यान से देखा। हमने अंधकार को हराया, पर ज्ञान और शक्ति की खोज अब खत्म नहीं हुई। भविष्य में नई चुनौतियां आएंगी, पर अब हम तैयार हैं, हमारी टोली, हमारी समझ और हमारी ज्वाला के साथ। निवार ने संकेत दिया, सत्यज्वाला ने हमें केवल लड़ना सिखाया नहीं, बल्कि हमें ये भी दिखाया कि शांति और न्याय बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। समापन दृश्य। सूरज की पहली किरण लुमिनारा पर पड़ी। नीली ज्वाला और क्रिस्टल की चमक से पूरे नगर में उजाला फैल गया। आर्यन और टोली नगर के किनारे खड़े थे। बच्चों की हंसी सुनाई दी। पेड़ और फूल खिल उठे और दूर क्षितिज में नई भूमि की संभावना झिलमिला रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अंधकार को हराया, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई।
नई भूमि, नए रहस्य और नई आशाएं हमारे इंतजार में हैं। साथ में टोली ने एक बार फिर कदम बढ़ाया, नई चुनौतियों, नए रोमांच और उज्जवल भविष्य की ओर। सारांश, आर्यन की फैंटेसी यात्रा। कहानी की शुरुआत। आर्यन, एक साधारण युवक, अपने गांव के विनाश और मां के खो जाने के दुख से गुजरता है। उसे पता चलता है कि लुमिनारा राज्य पर कालसाया नामक भयानक अंधकार की शक्ति बढ़ रही है। आर्यन का उद्देश्य लुमिनारा को अंधकार से बचाना। यात्रा में उसका साथ देता है निवार, उसका मार्गदर्शक और जादूगर। टोलियों की स्थापना। आर्यन अकेला नहीं रहता, धीरे धीरे टोली बनती है। 1. कायरा, धनुर्धारी, तेज और बहादुर टीम की निशानेबाज। 2. रूहन, योद्धा, तलवार और ढाल के साथ सुरक्षा। 3. सेरा, वैद्य, उपचार और रक्षक मंत्रों की विशेषज्ञ। 4. निवार, मार्गदर्शक और जादूगर, टोली का रणनीतिक सोच। मुख्य संघर्ष और प्रशिक्षण। कालसाया के दूत और छाया प्रैरी का सामना। आर्यन अपनी आंतरिक शक्ति सत्यज्वाला को जागृत करता है। सियालोन पर्वत और मंदिर, नई शक्ति और ज्ञान की खोज। सियालोन क्रिस्टल के माध्यम से टोली की सामूहिक ताकत बढ़ती है। मुख्य युद्ध। कालसाया का मुख्य किला और हॉल में निर्णायक आमना सामना। आर्यन ने अपनी सत्यज्वाला शक्ति और टोली की ताकत का उपयोग करके कालसाया के शेष अंश को नष्ट किया। लुमिनारा और अन्य भूमि सुरक्षित हुई। निष्कर्ष और भविष्य। लुमिनारा का पुनर्निर्माण और शांति स्थापित। टोली का सम्मान और नागरिकों में उम्मीद का संचार। भविष्य में नई भूमि, नए रहस्य और नए रोमांच के द्वार खुले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रमुख पात्र। आर्यन, मुख्य नायक, ज्वाला की शक्ति का धारक। साहसी, दयालु और अपने डर का सामना करने में सक्षम। सत्यज्वाला और सियालोन क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करता है। निवार, मार्गदर्शक और जादूगर, रणनीतिक सोच में माहिर और अनुभव से भरा। टोली का संतुलन बनाए रखता है। कायरा, धनुर्धारी योद्धा, निशानेबाज, तेज और बहादुर, टोली का सबसे भरोसेमंद समर्थन। रूहन, तलवार और ढाल का विशेषज्ञ, प्रत्यक्ष लड़ाई में अनोखा साहस, टोली की सुरक्षा का मुख्य आधार। सेरा, वैद्य और रक्षक मंत्रों की विशेषज्ञ, टोली की स्वास्थ्य और जादुई सुरक्षा का समर्थन। संवेदनशील लेकिन साहसी। कालसाया, मुख्य विरोधी, अंधकार का शासक, अपनी शक्ति छाया और भय से बनाता है। आर्यन और टोली की ताकत का मुख्य परीक्षण। सत्यज्वाला और सियालोन क्रिस्टल, आर्यन और टोली की शक्ति और ज्ञान के प्रतीक। साहस, शांति और सामूहिक शक्ति का स्रोत। भविष्य के नए रहस्यों और खतरे के मुकाबले उपयोगी।